मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। पेपर थोड़ा मुड़ गया डियर स्टूडेंट्स, लेकिन कोई बात नहीं। पेपर को ध्यान से देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बिना अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न केवल अर्धवार्षिक के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और पेपर के साथ ही साथ जो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोग को सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा रखे हैं। लेकिन फिलहाल में जो है इसे मैंने केमिस्ट्री प्रॉस भी बहुत सारे लेक्चर दे रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले के, रूल के, और ये सभी जो प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। और डिस्कशन मैंने इन सभी प्रश्नों के बारे में पहले भी बताया है, और मैंने बताया भी कि आगे भी ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए देखिए डिस्कशन कौन से प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं, कौन सा ये मैं आप लोग के साथ एक सरकारी ये मॉडल पेपर इसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोग को। बिल्कुल भी इसको हल्के मत लीजिएगा, सीरियस होकर इसको देखिए, यहाँ से प्रश्न आप लोग को बहुत लाभ पहुँचाएंगे। तो डिस्कशन देखिए, यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। 4 आप लोग को विकल्प दिया गया है, जो राइट होगा इसका आप लोग को आंसर पे टिक मारना है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का डिस्कशन देखिए, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, इनको देख लीजिएगा, इनका वेग स्थिरांक इंपॉर्टेंट होता है ना। ख जो दिया गया, घनी क्रिस्टलों में अच्छी दूरियाँ अथवा कोर लंबाइयाँ कैसी होती हैं, ये देखिए 4 आपका ऑप्शन दिया गया है। जो है 4 धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हैं ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो लिखा गया क्रम से इतना लिखा गया, इतना इतना इतना, इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता का क्रम क्या होगा। तो डिस्कशन देखिए, इन सभी प्रश्नों के बारे में देखिए। प्रश्न जो है बहुत विशेष रूप से अलग नहीं आए हैं, ये सभी प्रश्न पहले भी आ चुके हैं, और उन्हीं सभी प्रश्नों को मिलाकर संकलित करके 4 प्रश्नों में से आप लोग का एक और भी प्रश्न का मॉडल पेपर बना दिया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा डिस्कशन। देखिए, न्यूनतम हिमांक वाला विलयन कौन है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और यूरिया। आसुत या शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। देखिए 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आप लोग को निकालना है। प्रश्न दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरे का देखिए का क्या है डिस्कशन। वीडियो को उनमें अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन, और यहाँ से एक आइडिया आप लोग को मिलेगा कि किस प्रकार से आप लोग का पेपर पूछा जाएगा आने वाले समय में। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज का 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। परासरण दाब से देखिए पूछा गया डिस्कशन, और यहाँ आर की वैल्यू दी रहती है। देखिए परासरण दाब जो है, ऑस्मेटिक प्रेशर जो हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है डिस्कशन। परासरण दाब क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसका डेफिनेशन जरूर पूछता है, और ये जो अणुसंग गुणधर्म में होता है तो ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है। और विलियन का अणुसंग जो गुणधर्म होता है डिस्कशन, कोलिडी प्रॉपर्टी जो होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें 3-4 हेडिंग हैं, उसमें कोई ना कोई 1-2 हेडिंग हर बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और पूछा गया है। दूसरे का प्रश्न देखिए, क्या अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को उदाहरण देकर समझाइए और अंतर भी लिखिए। देखिए अभिक्रिया की कोटि हो गई और आणविकता हो गई, तो इनको अलग अलग ही पूछता है और इनका अंतर हर बार पूछता है। तो अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को एकदम देखकर अच्छे से जरूर जाइएगा। और इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लोग को थोड़ा मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा आगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी होगी कि हाँ सर बिल्कुल मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, आप दीजिए हम लोग को, और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे इस चैनल यूट्यूब चैनल डीजे सर का। तीसरे के प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में देखिए का प्रश्न क्या है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी क्लोराइड में अंतर स्पष्ट कीजिए, और प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है। द्रव स्नेही और द्रव विरोधी क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड वाला चैप्टर से है। का जो प्रश्न देखिए आप लोग से पूछा गया, मोलर अवनमन स्थिरांक की बात हो गई है, उस पर आप लोग का एक प्रश्न है। देखिए पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है हम लोग। किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलकर जल के हिमांक में 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड का अवनमन हुआ। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि जल में मोलर अवनमन स्थिरांक का देखिए जो मान है वो दिया गया है, इस पर लिखना है आप लोग को। संक्षिप्त टिप्पणी देखिए यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नियमित तौर पर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा वीडियो रुकना पड़ा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर दूसरी मोबाइल तो उस पर कॉलिंग आ गया था। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर टिंडल प्रभाव दिया गया है, वैद्युत कण संचलन हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथे का जो दिया गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, टिंडल प्रभाव हो गया, वैद्युत कण संचलन हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिडिंग है। चौथे का में देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोगों का ये मोलर चालकता की बात हो गई, ये दिया गया वैल्यू, और यहाँ पर आप लोग को लैम्डा नॉट की गणना ज्ञात कीजिए हम लोग को ना, ये भी बहुत ही कोलराउस का नियम जो है उस पर ये सवाल है आप लोगों का। पांचवें का जो है देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को अक्सर पूछता है कि उसका जो क्या है इंटीग्रेटेड रूप जो है, उसका अवकलित रूप जो है उसको बताइए, या तो उस पर सवाल देखिए जरूर पूछता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धआयु काल जो है 60 मिनट है, कितने समय में क्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। फ्रेंकल दोष एवं शार्ट की दोष क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। फ्रेंकल दोष और शार्ट की दोष में अंतर पूछता है। नर्नस्ट समीकरण लिखिए, देखिए EMF को ज्ञात करना है, ये जो इक्वेशन है आप लोग का दिया गया है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके प्रमुख उपयोगों को
बताइए। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है। और राउल्ट के वाष्पदाब के अवनमन के नियम को लिखे तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। राउल्ट का नियम देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले बताया, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप लोग को ध्यान देना होगा, क्योंकि पेपर जो है आप लोग का 5 नंबर में पूछा गया है ये। और 7वें का चौथा प्रश्न है, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। देखिए, मोल प्रभाज हो गया, मोलरता हो गया, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, तो ये सभी से रिलेटेड जो प्रश्न है आप लोग का एग्जाम में जरूर बनता है। तो डिस्कशन आज का यह महत्वपूर्ण अर्धवार्षिक मॉडल पेपर आप लोग को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित करिए। और मैंने एक छोटा सा नंबर दे रखा है आप लोग को, 950 690 285 7 नाम का। तो डिस्कशन से खुद भी लाभ उठाइए, दूसरों को भी करिए, लेकिन बस कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, उस नंबर पर एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज डालना है बस आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को खुद ही हर चीज़ जो है अवेलेबल कराऊंगा। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला पूछकर मैं आप लोग को उसमें ऐड कर लूँगा, और बस आप लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है डिस्कशन, तो रेगुलरली पहले आप लोग को एक काम करना है। और यदि इतनी व्यवस्थाएं आप लोग को इस चैनल पर मिलती हैं डिस्कशन, तो यदि इस चैनल के हेल्प ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस इसे क्लासमेट अपने शेयर कीजिए, और डीजे सर चैनल के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाइए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डियर टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, एक काम आप लोग को जरूर करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है।